हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा एनटीए सिरस्टा स्कीम 2024 के फॉर्म कैसे अप्लाई करने हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है उसके बारे में। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपको एनटीए लिखना है। जैसे ही आप एनटीए लिखेंगे तो सबसे ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी एनटीए सिरस्टा। यहाँ पे देख रहे हो आप, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है? कैंडिडेट नेम। अगर वीडियो की क्वालिटी डाउन आए तो सेटिंग में जाके वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना। फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ईमेल एड्रेस, फिर से ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है। एक बार ईमेल आईडी लिखने के बाद दोबारा से उसको कंफर्म करना है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी ईमेल लिखोगे @gmail.com वही आपको दोबारा लिखनी है, कंफर्म करना है उसको। ये आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या करना है, यहाँ में आपको यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ खुलेगा मेल है या फीमेल। अगर लड़की है तो फीमेल, लड़का है मेल। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है जो चालू हो, जिस पर ओटीपी आ सके, मैसेज आ सके एनटीए की तरफ से। फिर से कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। अल्टरनेट मोबाइल डाल सकते हैं अगर पॉसिबल है। आइडेंटिटी टाइप में आप आधार कार्ड आपके पास है तो आधार कार्ड नंबर आप डालें, ठीक है। आधार कार्ड तो सभी के पास ही होता है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आपको बताना होता है कि आपको किसी प्रकार की कोई चोट तो नहीं लगी हुई, आपको किसी प्रकार की कोई चोट तो नहीं लग रही। अगर कहीं लग रही है तो उसको लिखना है। कट, हैंड में कट है, माथे पे कट है या पांव में कट है, जो भी कट है, जो भी निशान है आपका, वो आप यहाँ पर लिख दें। कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्वालिटी ठीक नहीं आई, तो एक बार थोड़ा सा क्वालिटी ठीक कर लेना अपना, 480 या 720 में देखें। उसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे प्रेजेंट एड्रेस। कुछ बच्चे एड्रेस उनका कहीं और होता है, रहते कहीं और है। कुछ बच्चे प्रेजेंट एड्रेस भी सेम है और परमानेंट एड्रेस भी सेम है। तो यहाँ पर आपको नेम डालना है, जहाँ रहते हैं लोकेलिटी डालनी है, सब लोकेलिटी, कंट्री इंडिया जहां से आप बिलोंग करते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। जो भी आपका पिन कोड है, अगर आपको नहीं पता तो आधार कार्ड में चेक कर लेना। 6 डिजिट का पिन कोड होता है, 6 अंकों का पिन कोड आपको डालना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है, और कंट्री में इंडिया नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा परमानेंट एड्रेस। अगर आप जहां पर अभी प्रेजेंट में है, कहां पर है? प्रेजेंट में, और जहां परमानेंट एड्रेस, दोनों ही सेम डालने हैं, तो इस पर क्लिक कर देना। अगर आप रह कहीं और रहे हैं और एड्रेस कहीं और का है तो एड्रेस चेंज कर देना, ठीक है। आगे देखोगे, उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है, ठीक है। आपके जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको एनटीए आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर देगा, लेकिन पासवर्ड आपको अपने आप खुद से बनाना है। जो भी आपका नाम है, 8 अक्षर का कम से कम आपको पासवर्ड बनाना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, फिर आंसर। अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज कर फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालना है आपको। ये इंटर सिक्योरिटी पिन है, केस सेंसिटिव, ये डाल लेना है 068967 ये डालना है। सबमिट पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपसे पूछेगा कैंडिडेट नेम ठीक है तो टिक कर देना, फादर नेम ठीक है टिक कर देना, मदर नेम ठीक है टिक कर देना, जेंडर ठीक है टिक कर देना, डेट ऑफ बर्थ ठीक है टिक कर देना। मोबाइल नंबर करे हुए तो ओटीपी जाएगा, मेल पर भी ओटीपी जाएगा चेक करने के लिए। उसके बाद डिक्लेरेशन पर टिक करने के बाद अगर कोई भी चीज गलत है तो एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर ठीक है सारी चीजें तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। फॉर्म को सबमिट होने के बाद क्या करना है आपको, फॉर्म जैसे ही आपका सबमिट होगा, जब सारी चीजें ठीक है
आपका नाम ठीक है, आपका मोबाइल नंबर ठीक है, फादर नेम ठीक है, मदर नेम ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपकी ठीक हैं तो आप सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से दोबारा लॉगिन करोगे या वहीं से ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा, एनटीए सिरस्ता 2024 करंट स्टेटस। जो रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, टिक आ रहा है, देखो कंप्लीट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, जो भी आपका नाम है यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर भी आपका मिल जाएगा। क्लियर? उसके बाद बात करेंगे, एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन पे आप एड्रेस देखोगे, चेक करोगे अपना एड्रेस को। चेक करने के बाद फिर आपको दोबारा से परमानेंट एड्रेस चेक करना है अपना। परमानेंट एड्रेस चेक करने के बाद कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर में मेल फीमेल, नेशनलिटी, स्टेट, स्कूल आईडी कार्ड, बच्चे कौन सी कैटेगरी से। इस फॉर्म को ओनली एससी कैटेगरी का बच्चा ही भर सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आपकी ये सारी चीजें ठीक है तो ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद लिखा आएगा पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। जो भी आपने अपनी पर्सनल डिटेल डाली थी वो सेव हो चुकी है सक्सेसफुली। अब आपको कुछ नहीं करना है, यह स्टेप आपका पूरा हो गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे देखना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है आपको? नेक्स्ट स्टेप पे देखो, नेक्स्ट स्टेप ये क्लास विच एडमिशन सॉर्ट। तो यह कौन सी क्लास के लिए बच्चा फॉर्म भरेगा? इस फॉर्म को भरेगा बच्चा 9th क्लास के लिए। 9th क्लास के लिए बच्चा कहाँ का है? हरियाणा का है तो हरियाणा डालना है। उसके बाद सेंटर फरीदाबाद, अंबाला, हिसार या गुरुग्राम, 4 सेंटर में से कोई भी एक एग्जाम सेंटर आ सकता है। मोस्टली वही एग्जाम सेंटर आएगा जिसको आप सबसे फर्स्ट पर डालोगे। फर्स्ट चॉइस भी मिलेगी आपको, सेकंड चॉइस मिलेगी, थर्ड चॉइस मिलेगी, देन फोर्थ चॉइस आपको मिलेगी। कहां पर? हरियाणा के अंदर। जो भी आपका स्टेट है उसका नाम डालना है। और इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद एक चीज का और ध्यान रखना है, जो पेरेंट्स की इनकम है वो 2.5 यानी कि 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बाद फादर की क्वालिफिकेशन, फादर क्या करते हैं, फादर की एनुअल इनकम, ये चीजें पूछी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर फादर की हो जाए, मदर की डिटेल पूछा जाएगा। मदर की क्वालिफिकेशन, मदर ने 10th किया हुआ है तो मैट्रिकुलेशन, अगर बे किया हुआ है तो ग्रेजुएशन, अनपढ़ है तो इलिटरेट। मदर क्या करती है? हाउसवाइफ है तो अदर। उनकी इनकम क्या है? नील है। क्वालिफिकेशन कोई गार्जियन है आपका तो उसका डाल देना, गार्जियन में ग्रेजुएशन कर देना। इनकम 2.5 लाख तक करनी है, ज्यादा नहीं करनी है। बिजनेस में जो भी वो करते हैं, अगर बिजनेस करनी करते, फार्मर है तो फार्मर डालना है। जो भी काम करते हैं वो चीज आपको डालनी है, वो भी बिल्कुल ठीक ठीक। अगर फिर भी आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। उसके बाद इन सारी चीजों को क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। फिर आएगा एग्जाम सेंटर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। जो आपने एग्जाम सेंटर डाला था वो सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद क्या करना है? 8th क्लास की डिटेल डालनी है। 8th क्लास में अगर रिजल्ट नहीं आया है तो अपेयरिंग डाल देना। क्या डाल देना? अपेयरिंग। अगर रिजल्ट आ गया है, कहीं कहीं पर तो रिजल्ट आ गया है, कहीं कहीं पर रिजल्ट नहीं आया है, तो पास डालना या अपेयरिंग डालना। अपेयरिंग में आप देख लेना कि बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल का नाम डाल देना बस, फिर अपने आप वही ऑप्शन खुलेगा। पास डालोगे तो सभी ऑप्शन खुलेंगे, कब पास किया था, कितने नंबर आए हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद फिर ओके कर देना, क्वालिफिकेशन भी आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बच्चे के फोटोग्राफ मांगेगा जो कि 10 KB से एंड 100 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो बच्चे का 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी 4 KB से 100 KB के बीच में बच्चे का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे का 30 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है,
30 KB से 150, और इनकम सर्टिफिकेट भी 30 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए। जिन बच्चों का इनकम सर्टिफिकेट नहीं है वो बच्चे इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर नहीं बन पा रहा है तो हमसे संपर्क करें, हम आपकी हेल्प करेंगे इनकम सर्टिफिकेट के लिए भी। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट फैमिली आईडी से बन जाता है। अब फाइनली आपका फॉर्म भर चुका है, आपके पास कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। कंफर्मेशन पेज में जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा इसको संभाल कर रखना है, साथ में पासवर्ड आपको पता होगा आपने क्या बनाया है। अगर फिर से लॉगिन करेंगे या अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की नीड आपको पड़ेगी। आपका नाम, आपका मोबाइल, क्या आइडेंटिटी टाइप डाला था आपने, आधार कार्ड डाला था, पासपोर्ट डाला था, कौन सी कैटेगरी से थे, फादर का नाम क्या था, मदर का नाम क्या था, डेट ऑफ बर्थ क्या थी, ये सारी चीजें। उसके बाद आपका एड्रेस क्या था, कहाँ का एड्रेस था, क्या नंबर था, क्या मेल आईडी थी, और आपकी जो पिन कोड था वो क्या था, क्या आपका भी परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम था, वो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद हो गया ये एड्रेस के बाद फाइनली फिर आपके इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फादर क्या करते हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वो भी दिखेगा कौन सा फोटो आपने अपलोड किया है, कौन सा फोटो आपने अपलोड किया है, बच्चे के सिग्नेचर जो अपलोड बच्चे ने किए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, ये आईपी एड्रेस है जिससे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे अपना, और डेट ऑफ डाउनलोड जिस दिन आप डाउनलोड करेंगे 12 मार्च 2024 8:50 PM जिस भी टाइम अपलोड करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सही बच्चे बेस्ट स्टडी हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर कोई भी डाउट है आपको तो स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ, जब तक बने रहिए बेस्ट स्टडी हब पर। थैंक यू वेरी मच।